कितने टाइम के बाद शो करनी है सर? वो हाँ हाँ यार आप ऐसे डाल सकते हो क्या? मैं तो डाल दूँगा, कोई इशू नहीं है। मैं आपको ही बता देता हूँ, जब भी आप करो मैं डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, आपको सिर्फ ये क्लिक करना होगा। बस बताओ मुझे। मैं भी डाल देता हूँ उसको डेस्कटॉप पे। चलिए आप क्लास को स्टार्ट। आइए बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे थे और कल बात कर रहे थे द लिविंग वर्ल्ड पर। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है बच्चों? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लिविंग। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो देखो समझिए इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें हमने कल बात कर रहे थे टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो देखो टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। अब सुनो सर, दोनों चीज एक तो नहीं हो सकती। टैक्सोनॉमी अलग है और सिस्टमैटिक्स अलग है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्सोनॉमी को समझना होगा। आइए, तो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी साइंस की एक ब्रांच है बच्चों, बड़ी ब्रांच है। और इस साइंस की ब्रांच के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, कि इस साइंस की ब्रांच में हम ये समझते हैं कि टैक्सोनॉमी में टैक्सास को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है, उनको डिवाइड किया गया और उनके बारे में समझाया गया। क्लियर बच्चों? तो देखो, तो टैक्सोनॉमी के लिए हम एक डेफिनेशन ले लें। टैक्सोनॉमी वर्ड कहां से आया सबसे पहले? तो टैक्सोनॉमी जो शब्द आया है वो कहां से आया था? इसको दिया एपीडी कैंडोली। एपीडी कैंडोली। Who gives taxonomy word? एपीडी कैंडोली। ठीक है बच्चों? तो एपीडी कैंडोली के द्वारा यहां पर हम अभी तो रुक जाओ, फिर दिखा देंगे। दोनों चल रही है। हाँ ठीक। अब सुनो बच्चों, ये भी चल रहा है उस पर। हाँ बच्चों, आपको एक स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा। यस, अगर आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो आप लोग बेटा मुझे थम्स अप भेज दीजिए। यस, अंतिमा इसे थोड़ा जूम कर दो टेबल पे, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा बच्चों इसके बारे में। अगर हम देखें तो आप सभी के पास एनसीईआरटी है ना? यस सर, सबके पास में एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में ऐसी एक टेबल दी गई है क्या? बिल्कुल दी गई है। तो इस टेबल को बस इतना सा समझना है कि इस टेबल 1.1 के अंदर, ठीक है, 1.1 के अंदर आप क्या देख रहे हो बच्चों इस टेबल के अंदर? वेरी गुड, बस बस बस। तो इस टेबल में आप लोग देख रहे हो कि कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, कुछ क्लासिफिकेशंस हैं दोनों को तो अभी इसी के बेस पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि टैक्सोनॉमी में टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज क्या हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरी किसे कहते हैं, टैक्सोन किसे कहते हैं, ये सब चीजें क्या हैं। क्लियर है बच्चों? ये हम समझने की कोशिश करें यहाँ पे। ओके, आ जाओ। आपको हम दोनों दिखाई दे रहे हैं ना टेबल विद मी? ओके, तो ठीक है बच्चों, अब सुनो मेरी बात को। तो पहले टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया? एपीडी कैंडोली। Who gives this word? एपीडी कैंडोली। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने यहाँ पर ये वर्ड दिया। अब सुनो बेटा, टैक्सोनॉमी का अगर हम डेफिनेशन समझे, टैक्सोनॉमी क्या है? एक ब्रांच, ए ब्रांच ऑफ साइंस, ए ब्रांच ऑफ साइंस deals with, a branch of science deals with principle
and procedure of identification, comma, nomenclature and classification। मजा आ गया, धांसू डेफिनेशन हो गई है तो, और आप लोगों को तो याद हो ही जाएगी। ठीक है बच्चों, सब अपने प्यारे प्यारे कानों से सुन लो। ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा है यहां पे? प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। दो चीजें बेटा याद रखनी है सर, ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्रिंसिपल और प्रोसीजर की बात करेंगे कि किसी चीज को कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे उसका अरेंजमेंट किया जाए, कैसे उसको क्लासिफाई किया जाए। तो उसका ऐसे नहीं है कि मन मर्जी आया जैसे आपने कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। तो हम इसको समझने के लिए ये बताएंगे कि यहां पर प्रिंसिपल और प्रोसीजर कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर अपन देखेंगे, इसके अंदर कि सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले अगर आप बेटा इसके अंदर देखोगे तो यहां पर ये जो एपीडी कैंडोली है, इन्होंने वर्ड दे दिया और एक डेफिनेशन आई टैक्सोनॉमी की। ए ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। किसी चीज को पहचाना जाएगा, नॉमेनक्लेचर करेंगे उसका, और उसके बाद क्लासिफिकेशन करेंगे। तो वो किसके अकॉर्डिंग करोगे बच्चों? टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग करोगे। किसके अकॉर्डिंग करोगे बच्चों? आप टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग करोगे। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, अगली चीज इसके साथ अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो टैक्सोनॉमी है तो उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं बेटा? हाँ, अब देखो, तो यहां पर हम देखेंगे कि जो टैक्सोनॉमी है, उस टैक्सोनॉमी प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि टैक्सोनॉमी में कैटेगरीज होती हैं। क्या होती है बच्चों? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लियर है? तो वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कैसी हैं, जिनके बारे में हमने थोड़ा सा कल भी बात की थी बच्चों, है ना, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। तो आज भी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्यों बनाई गई और उनमें डिफरेंसेस लेवल कहां-कहां तक होते हैं और कैसे होते हैं। तो आइए बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये टेबल दिख रही है, इसमें देखो सब बच्चे, सबको फाइलम दिखाई दे रहा है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। क्लियर है बच्चों? बायोलॉजिकल नेम में हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो यानी किंगडम यहां पर हमने नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा बच्चों? यहां पे किंगडम नहीं लिखा। तो किंगडम भी तो क्या है? शाहिल यादव भाई क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तो जो किंगडम है बच्चों, उस किंगडम की जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो किंगडम भी तो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है और वो सबसे हायर लेवल पर है। कहां है बच्चों? सबसे हायर लेवल पर। तो आओ इसको कैसे समझते हैं अपन। देखो इधर आओ। तो सबसे पहले देखो बच्चों, टैक्सोनॉमी के अंदर सर कैटेगरीज हैं, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? तो देखो मैं इसे आगे समझाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो गजब, वेरी गुड, फाड़ दो इसको। तुम स्क्रीन शेयर कर दिया तो रंग दो, पूरा कलर कर दिया इस पे, शानदार। अरे कौन कर रहा है? किसी को दिख रहा है कि ये अपने आप ही हो रहा है? चलो देखो, सबसे पहले बेटा यहां देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
नाम सुना होगा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये समझ लेते हैं। चलो हायरार्की, ये सुना है बच्चों आप लोगों ने, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये एक वर्ड है हमारी एनसीईआरटी में, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है बच्चों, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब होता है रैंक। बोलो बच्चों क्या है? रैंक। ठीक है, रैंक का मतलब आप ये समझ सकते हो पोजीशन। क्या समझ सकते हो बच्चों आप? यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट द पोजीशन। तो जैसे आपने देखा एक आर्मी है, उस आर्मी में सभी की पोजीशन अलग अलग है। कोई हवलदार है, फिर उसके बाद नायब सूबेदार है, फिर सूबेदार है, फिर लेफ्टिनेंट है, मेजर है। ठीक है बेटा, फिर कोई हमारा वहां कमांडिंग ऑफिसर है। तो इसका मतलब सबकी रैंक अलग अलग है ना? यस या नो? तो सबकी रैंक अलग अलग है तो सबके काम भी अलग अलग होंगे। यस या नो? और सबकी रिस्पांसिबिलिटी भी अलग अलग होगी। तो उस डिवीजन की तरह ही हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ टैक्सोनॉमी की हायरार्की में रैंक को देखते हैं कि ये कितने टाइप के। तो देखो सबसे बड़ी कौन है? किंगडम। क्या है बच्चों? किंगडम। और दूसरा फाइलम। किंगडम के बाद दूसरा क्या है बच्चों? फाइलम। किंगडम, फाइलम। इसके बाद क्या है बच्चों? क्लास। क्लास। और क्लास के बाद क्या है बच्चों? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। फिर क्या है बच्चों हमारा? फैमिली। इसके बाद कौन सा होगा बच्चों हमारा? जीनस। और इसके बाद क्या होगा बच्चों? स्पीशीज। स्पीशीज। ठीक। तो हमने टोटल यहां पर देखो 7 कैटेगरीज बनाई है। क्या बनाई है बच्चों? हमने यहां पर 7 कैटेगरीज बनाई है। तो देखो सबसे हायर लेवल पर जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो क्या है? किंगडम। और सबसे लोअर लेवल पर क्या है बच्चों? स्पीशीज। तो इसका मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है बच्चों? 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। इन 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को कहां से हम कहां तक देख रहे हैं? किंगडम से लेकर के स्पीशीज तक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ओके, गॉट इट? क्लियर है ना बच्चों? अब समझो इस चीज को। तो सर जो ये किंगडम है ये सबसे हायर लेवल पर है। ठीक है, सबसे हायर लेवल पर है बच्चों। तो मुझे बताओ कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ये वाला मतलब ये है ना जो हायर लेवल पर है, तो इसका मतलब ये सबसे ऊपर है। कैसा है बच्चों? सबसे ऊपर है। तो इसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा? मोर सिमिलर होंगे बहुत सारों के लिए, और स्पीशीज लेवल पर बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो देखो अगर हम किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करेंगे तो देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज की बात करेंगे, तो इसके अंदर आप लोग क्या देख सकते हो बच्चों? उसको कैसे समझ सकते हो? इसको कोशिश करें हम लोग। तो देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्सोन। अरे वाह, ये टैक्सोन वर्ड क्या आ गया? तो ये भी लिखो बच्चा, टैक्सोन। ठीक है, टैक्सोन क्या है? यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। लिख लीजिए, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। बताओ टैक्सोन किसे कहा जाएगा बच्चों? यूनिट को कहा जाएगा। और वो यूनिट किसकी है बच्चों? टैक्सोन किसकी यूनिट है बच्चों? टैक्सोनॉमी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? टैक्सोनॉमी की यूनिट है। ठीक है बच्चों, 1 यूनिट। तो टैक्सोन यूनिट है और उस यूनिट में हम समझ रहे हैं। ठीक है, टैक्सोन
अब इस टैक्सोन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले देखो क्या चीज है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं, इस चीज को समझो बेटा, है ना। तो टैक्सोन यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है बेटा, हम समझ पाएंगे इसी पिक्चर, ये आप सबके लिए है बेटा, ये समझाने के लिए हमने स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पे। अब देखो जो टैक्सोन यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी है, तो इसका मतलब जो टैक्सोनॉमी है उस टैक्सोनॉमी का यूनिट टैक्सोन है, तो इनको क्या कहते हैं बेटा, ऑब्लिगेट कैटेगरी। पहले लिखो ऑब्लिगेट, कैटेगरी, इनको क्या कहा जाता है, एक और नाम दे दीजिए बेटा, दीज आर कॉल्ड ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहां पर आप सब बच्चे देखें कि यहां पर ऑब्लिगेट कैटेगरी है। कैसी कैटेगरी है बच्चों, यहां पर ऑब्लिगेट कैटेगरी है, और इस ऑब्लिगेट कैटेगरी से हम अलग अलग चीजों को समझ सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले टैक्सोन अब क्या है, एक इंडिविजुअल यूनिट है, यानी एक इंडिविजुअल कैटेगरी है। तो मैं लिख सकता हूं व्हाट इज टैक्सोन, तो लिखो आप ए individual category is called taxon। लिखो टैक्सोन क्या है, ए इंडिविजुअल कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोन। ओके बच्चों, तो इंडिविजुअल कैटेगरी को हम क्या कह रहे हैं, टैक्सोन कह रहे हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब आ जाओ, अब सुनो बच्चों, दो तीन चीजें और हम समझेंगे इसके अंदर, और वो क्या है, देखो सबसे पहले आप लोगों के सामने अब ये जो टेबल है, आप इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाइड करेंगे, तो उसका क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साथ किया जाएगा, और ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साथ किया जाएगा, वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज काफी हेल्पफुल होती है हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि हम कैसे समझ पाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखो सबसे पहले समझो इस चीज को, अब मैं यहां ले रहा हूं इसको, देखो। तो सबसे पहले एक चीज समझो बच्चों, आप लोगों को पहले ये समझना है, ये मोर सिमिलर है। लिख लो बच्चों, मोर सिमिलर, किंगडम लेवल मोर सिमिलर है बच्चों। एनिमलिया सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स सारे प्लांट्स हैं, तो मोर सिमिलर कौन है बच्चों, किंगडम लेवल। उसके बाद सिमिलरिटी घटती चली जाएगी, ठीक है, सिमिलरिटी घटती चली जाएगी, तो ये मोर डिफरेंशिएट होते हैं, मोर डिफरेंस है। लिख लो बच्चों, स्पीशीज लेवल पर आपको सबसे ज्यादा अंतर दिखाई देंगे। यस, स्पीशीज मोर डिफरेंस है, किंगडम मोर सिमिलर है। इतना क्लियर है बच्चों। इसके साथ में फाइलम के साथ हम डिवीजन भी यूज करते हैं, डिवीजन, वी यूज डिवीजन फॉर प्लांट्स, और फाइलम इज यूज फॉर एनिमल्स। तो फाइलम हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, एनिमल्स के लिए, और डिवीजन हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, प्लांट्स के लिए। इतना भी याद रखें। अब एक चीज और समझो बच्चों इसमें, देखो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, इनके पीछे आप लोगों ने समझा होगा कि कुछ सफिक्स भी लगते हैं। क्या लगते हैं बेटा, सफिक्स भी लगते हैं। तो आप समझो बेटा इसके अंदर जो सफिक्स कैसे कैसे होते हैं। तो देखो सुनो, आप लोग अगर यहां देख रहे हो तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा यहां पर ऑर्डर, और ऑर्डर में आप देखो बेटा एल्स, स्पिंडल्स, पोएल्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑर्डर का सफिक्स क्या होगा बच्चों, यहां पर एल्स, ALES, एल्स लिख लीजिए बच्चों। ऑर्डर का प्रीफिक्स क्या होगा, एल्स होगा, सफिक्स, सॉरी। दूसरी चीज बात करते हैं बच्चों,
जो फैमिली है इसके लिए बात करते हैं बेटा, यहां पर एनिमल्स के अंदर पर बात करते हैं ईडी, IDAE, ईडी, ठीक है बच्चों, ठीक है, ईडी। और अगर आप एनिमल्स प्लांट्स के लिए बात करो तो EAC, बेटा देखो EAE, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे पोएसी, ठीक है, एनाकार्डियेसी, तो देखो फॉर प्लांट फैमिली EAC, आवाज निकालेगी ना EAC, पोएसी, एनाकार्डियेसी, ठीक है बच्चों। ये कुछ यहां पर आप देखोगे यहां पर कि जो ये इसके साथ में लगते हैं तब अपन समझ में आ रहा है इसको, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज अब आप देखो इसके अंदर किस होमो सैपियंस में जब अपन समझते हैं इन चीजों के बारे में, तो होमो सैपियंस में ये जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे कैसे दिखाई गए हैं, आप सुनो देखो जरा। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिफरेंसेस बताना चाहूंगा कि हमने कैसे डिवाइजेशन किया है। तो देखो सबसे पहले बच्चों, तो आप देख रहे हो कि ये टेबल आपको याद करनी ही करनी है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आप सबको याद करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ समझाना चाहूंगा इस टेबल के जरिए, सब ध्यान दे टेबल पर बच्चों, देखो आप सब बच्चे टेबल पर ध्यान दें मोस्टली। देखो कोर डेटा है, सबसे पहले हम ह्यूमन का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं बच्चों, ह्यूमन बींग्स का कर रहे हैं। तो जो कोर डेटा है वो किस किंगडम से आया है, प्लांटी से या एनिमेलिया से, वी आर एनिमल्स या प्लांट्स, तो हम क्या है बच्चों, वी आर प्लांट्स या एनिमल्स, तो हम क्या है, एनिमल्स, क्या है बच्चों, तो हम बेटा एनिमल्स हैं, क्या है बच्चों, एनिमल्स, ठीक है। तो अब हमारे लिए जो किंगडम होगा वो क्या होगा, एनिमेलिया, क्या होने वाला है, एनिमेलिया। इसके बाद देखो बेटा फाइलम, फाइलम क्या होगा आपका, कोर डेटा। क्यों कहा कोर डेटा, क्योंकि हमारे पास एक वर्टिब्री कॉलम होती है, क्या होती है बच्चों, हमारे पास एक वर्टिब्री कॉलम होती है, जिसलिए हमें कोर डेटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, कोर डेटा। इसके बाद आप देखो एनिमेलिया लेवल पर देखो सिमिलरिटी ज्यादा थी, सारे एनिमल्स में रखे गए, और कोर डेटा में अगर डिफरेंस हो गया कि जिन एनिमल्स के पास नोटोकोड प्रेजेंट थी उन्हें तो कोर डेटा कहा गया, और जिन एनिमल्स के पास वर्टिब्री कॉलम नहीं प्रेजेंट थी उनको क्या कहा गया बच्चा, नॉन कोर डेटा। क्लियर हो रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। तो कोर डेटा जिनके पास वर्टिब्री कॉलम या स्पाइनल कोड है और जिनके पास नहीं है उन्हें नॉन कोर डेटा कहा गया। इसके बाद देखो बेटा क्लास मैमेलिया, कौन सी क्लास आई है बच्चों, मैमेलिया। इस मैमेलिया क्लास में आप देख रहे हो कि जिनके पास मैमेरी ग्लैंड्स होती हैं, क्लास क्या है बच्चों, मैमेलिया, जिनमें मैमेरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उनको हम मैमल्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों, उनको अपन मैमल्स। देन इसके बाद देखो ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, क्या है बच्चों ऑर्डर यहाँ पर, प्राइमेटा। तो देखो ये सबको अपन यहाँ पे मेंशन करें, तो मैंने किंगडम लिखा एनिमेलिया, एनिमेलिया, फाइलम लिखा कॉर्डेटा, और क्लास लिखना बच्चों मैमेलिया। अब बताओ जैसे जैसे नीचे जा रहे हो सिमिलरिटी घटती जा रही है ना, और डिफरेंशिएट स्पेसिफिक होते जा रहे हैं, मैमेलिया। इसके बाद देखो बेटा ऑर्डर, हमारा ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो सबसे हायर लेवल पर हुआ है, इसलिए हमें प्राइमेटा कहा जाता है, प्राइमेटा। लो बच्चों क्या कहा गया, प्राइमेटा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे बेटा, प्राइमेटा के बाद फैमिली देखो, तो ईडी वर्ड लगा है, होमिनिडी, तो देखो होमोनिडी, ठीक है, होमोनिडी। आगे बच्चों होमोनिडी, तो ये होमोनिडी क्या है बच्चों, हमारा फैमिली, फैमिली है। इसके बाद देखो जीनस होमो, और स्पीशीज क्या होता है बच्चों, सेपियंस, लिख लीजिए सेपियंस।
तो हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, दोनों को मिलाकर लिख दे तो लिखे होमो सेपियंस। अब बताओ बात समझ में आ रही है? अरे किसी और का तो याद नहीं हो रहा, खुद का तो याद करना ही है। अगर हमें हमारा ही क्लासिफिकेशन याद नहीं है तो फिर डूब जाओ। ठीक है बच्चों, देखो किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, कॉर्डेटा, क्लास, मैमेलिया, ऑर्डर, प्राइवेटा, फैमिली, होमिनिडी, जीनस, होमो, और इसके बाद बेटा स्पीशीज क्या है, सेपियंस। तो बायोलॉजिकली हमारा नेम क्या हुआ बच्चों, होमो सेपियंस। क्लियर है छोटे बच्चों, सबको समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है सर। तो सब बच्चों को पहला ह्यूमन बीइंग्स में हमारा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखो बच्चों, हाउस फ्लाई का। किसका है बच्चों? हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई देखा आप लोगों ने? घरेलू मक्खी जो आपके घर पे बहुत रोज घूमती रहती है, ठीक है? उसका बेटा साइंटिफिक नेम देखो कितना सुंदर है, मस्का डोमेस्टिका। क्या नाम है उसका? मस्का डोमेस्टिका। सब लोगों को पता था क्या? कितने लोगों को पता था कि सर इसका नाम मस्का डोमेस्टिका है? नहीं पता किसी को? चलो, तो मस्का डोमेस्टिका क्या है बच्चों? यहां पर मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई है। क्या है बच्चों? हाउस फ्लाई है मस्का डोमेस्टिका। आगे समझो बच्चों इसके साथ में। अब देखेंगे अपन हाउस फ्लाई के अंदर सबसे पहले किंगडम। आओ बच्चों किंगडम पता करते हैं। तो क्या ये प्लांट का पार्ट है या एनिमल्स का पार्ट है बच्चों? ये है एनिमेलिया। किसका पार्ट है बच्चों? एनिमेलिया। तो किंगडम क्या हो जाएगा? एनीमेलिया। मैं इनके बारे में आपको बताता जाऊंगा कि इनके नाम ऐसे क्यों दिए गए। दूसरा, ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, इसके साथ देखो बेटा, हाँ, इसमें क्लास जो है आप लोगों का फाइलम। फाइलम को कहते हैं आर्थ्रोपोडा। फाइलम, फाइलम क्या है बेटा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों। कैसा फाइलम है बच्चों? लार्जेस्ट फाइलम है। और उस लार्जेस्ट फाइलम के अंदर जो अपेंडिसेस होते हैं वो जॉइंट होते हैं, इसलिए उनको बेटा आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आर्थ्रोपोडा। इसके बाद क्लास। क्लास क्या है बच्चों इनकी? इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास क्या है बच्चों? इंसेक्टा। इसके बाद देखो ऑर्डर। ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? डिप्टेरा। क्यों कहा बच्चों हमने इसको डिप्टेरा? ठीक है, डिप्टेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास दो विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। कितने विंग्स होते हैं बच्चा? दो विंग्स होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? डिप्टेरा। ओके बच्चों। नेक्स्ट, फैमिली म्यूसेडी। म्यूसेडी, ठीक है बच्चों, म्यूसेडी। इसके बाद जीनस मस्का। जीनस क्या है बच्चों? मस्का। और स्पीशीज क्या है बच्चों? डोमेस्टिका। ये और स्पीशीज क्या है बच्चों? डोमेस्टिका। तो अगर हम इसका कंक्लूड बायोलॉजिकल नेम जानने की कोशिश करें तो बायोलॉजिकल नेम क्या हुआ बच्चों? मस्का डोमेस्टिका। दो याद हो गए। अब कैसे याद करोगे इसको? आप लोग इसको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके याद कर सकते हो, ठीक है? नीट एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है ऐसा कि पूछ लिया गया क्या ऑर्डर है बच्चा मस्का डोमेस्टिका का, और आपको चार ऑप्शन दे दिए, कोएल्स, स्पिंडेल्स, ट्राइमेटा, डिप्टेरा। तो क्या आंसर सही करेंगे आप लोग? डिप्टेरा सही करेंगे। क्लियर है बच्चों? ऐसे मैंगो की बात करते हैं, तो मैंगो कैसा प्लांट है बच्चों? मोनोकोट या डाइकोट? सबसे पहले आ जाओ,
सर मैंगो एक डाइकॉट प्लांट है, क्योंकि हमने उसका सीड देखा है ना, तो सीड के अंदर दो पार्ट्स हो जाते हैं, उनको डाइकोटिक प्लांट्स कहते हैं, कॉटिलिडन्स। तो देखो डाइकॉट। तो सबसे पहले मैंगो, मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट भी है, पता है आप लोगों को, यस या नो? ठीक है। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम जो होता है उसको अपन कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है बच्चों उसका? मैंजीफेरा इंडिका। तो देखो मैंगो, तो अपन मैंगो की बात करते हैं। तो मैंगो का सबसे पहले किंगडम, क्या पता करोगे बच्चों? पहले किंगडम। तो मैंगो का जो किंगडम होता है वो क्या है बच्चों? एनिमेलिया या प्लांटी। तो सबसे पहले प्लांटी, प्लांटी, ठीक है, क्योंकि प्लांट है और प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बच्चों? इसके बाद दूसरी चीज देखो, फाइलम। एंजियोस्पर्म, क्या कहते हैं बच्चों अपन इसको? एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है, जो वो होते हैं जिनके पास फ्लावर्स पाए जाते हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स कहते हैं उनको। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लावर बियरिंग प्लांट। फिर उसके बाद क्लास। तो देखो क्लास क्या है? डाइकोटिलिडन बेटा, डाइकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडन, ठीक है, क्योंकि डाइकॉट है। कैसे है बच्चों? डाइकॉट। क्लियर? इसके बाद इसका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्डर बहुत बार पूछा गया है। और फैमिली, ऑर्डर स्पिंडेल्स और फैमिली एनाकार्डियेसी। क्या याद रखना है बच्चों? ऑर्डर स्पिंडेल्स। तो ऑर्डर लिख लो, स्पिंडेल्स, क्लास ऑफ फैमिली, एनाकार्डियेसी। ऑर्डर स्पिंडेल्स और इसको क्या करें बच्चों? एनाकार्डियेसी, ठीक है, एनाकार्डियेसी। इसके बाद बच्चों क्या बचा? जीनस और स्पीशीज। तो जीनस क्या है सर? मैंजीफेरा, मैंजीफेरा। और स्पीशीज को क्या कहते हैं बच्चों? अपन इंडिका। तो बायोलॉजिकल नेम क्या बचा बना है इसका बच्चों? मैंजीफेरा इंडिका। अच्छा, ये साइंटिफिक में जो बायोलॉजिकल नेम है, क्या यहां से हम अमेरिका जाएं तो नाम बदल जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, जिसका बायोलॉजिकल नेम सेम है उसे उसी नाम से साइंटिफिक नेम से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऐसा क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि हम किसी भी चीज को कंफर्मेशन के साथ पता कर सके कि उसका नाम ये है। हो सकता है कि अलग अलग ऑरिजिन्स पे उसको अलग अलग नाम से जाना जाता हो। ठीक है बच्चों, तो मैंजीफेरा इंडिका। लास्ट बच्चों वीट। वीट, तो वीट क्या है बच्चों? मोनोकॉट। वीट क्या है बच्चों? मोनोकॉटिलिडन, है ना? तो देखो, किंगडम प्लांटी, फाइलम, फाइलम। तो फाइलम तो क्या आएगा बेटा? इसमें भी फ्लावर आते हैं, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्म, ठीक है बच्चों। इसके बाद किसकी बात करेंगे बेटा अपन? एंजियोस्पर्म। ये कैसे है? क्लास मोनोकॉटिलिडन। क्लास कैसी है? मोनोकॉटिलिडन। ठीक है बच्चों, मोनोकॉटिलिडन। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर। तो ऑर्डर होता है बेटा पोएल्स। एल्स लगा है ना, देखो पोएल्स आ गया।
फिर इसके बाद क्या आएगा, फैमिली, पोएसी, एसी लगा है, देखो पोएसी, पोएसी याद रखो बच्चों, पोएसी। इसके बाद जीनस, टिट्रिकम, जीनस क्या होता है बच्चों, टिट्रिकम, टिट्रिकम। और स्पीशीज क्या होती है, एसिविटम, एसिविटम, एसिटिवियम, ठीक है। एसिटिवियम, तो पूरा नाम क्या हुआ बेटा, टिट्रिकम एसिटिवियम, लिख लो बायोलॉजिकल नेम, टिट्रिकम एसिटिवियम। इतना क्लियर है बच्चों, बताओ। ये चार आपको याद करने ही करने, किसी भी एक का पूछा जा सकता है, ठीक है। मैन का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का, वीट का। वीट मोनोकॉट हो गया, मैंगो डाइकॉट हो गया, हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा में आ गई, इनवर्टिब्रेट का हो गया, और मैन वर्टिब्रेट का हो गया। तो इस तरह से बेटा हम समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।